दोस्तों, इस समय जिस तरह से देश में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा है, उसे देखकर देश में शार्क टैंक जैसे शो तो आप सभी देख ही रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी देश में कुछ लोग देश की तस्वीर बदलने के लिए और उसे भारत के साथ जोड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इसी की देन है आईआईटी मद्रास से जुड़े एक स्टार्टअप, जिसने एक मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कि किसी भी स्मार्टफोन के सोल को बनाया जाता रहा है। इसका नाम भारत ओएस, जिसे शॉर्ट में भारोस भी कहा जा रहा है। अब इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में यह ऑपरेटिंग सिस्टम हम सबके मोबाइल फोन से एंड्रॉयड और आईओएस को रिप्लेस कर देगी। इसी रिप्लेसमेंट पर यानी भारोस पर भरोसा करते हुए भारत सरकार ने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर पैसा लगा दिया है। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में अभी गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के आईओएस का ऐसा दबदबा है, उसके आगे विंडोज और ब्लैकबेरी के फोन कब आए और कहां चले गए, इसकी किसी को खबर तक नहीं। इसी के लिए भारोस के जरिए भारत ने खास कदम बढ़ाया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि भारोस की क्या खासियत है और क्या एंड्रॉयड और आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का दबदबा तोड़ पाएगा ये। उसके साथ आज हम डिटेल में ये भी समझेंगे कि आखिर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आज के जमाने में स्मार्टफोन का सोल बना हुआ है। दोस्तों, भारोस भारत सरकार की फंडिंग वाला प्रोजेक्ट है। इसे आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। भारोस को भी एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी AOSP है। इसीलिए तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अपने आप में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यानी कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर यह काफी हद तक एंड्रॉयड जैसा ही है, जिसे आप एक तरह से एंड्रॉयड का फोक्ड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि यह भी AOSP का इस्तेमाल करता है। इसीलिए एंड्रॉयड और उसके फंक्शन में काफी सिमिलरिटी देखने को मिलने वाली है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना भी जरूरी है कि पूरी तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना और एंड्रॉयड का फोक्ड वर्जन तैयार करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। डेवलपर किसी प्रोग्राम, ऐप या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स को तो कॉपी करके नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। गूगल के एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, कोई भी इसका सोर्स कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के फोक्ड वर्जन के साथ दिक्कत यह होती है कि इसे गूगल प्ले स्टोर एक्सेस नहीं मिल पाता है। ऐसे में कोई इंडियन कंपनी चाहे तो एंड्रॉयड फॉपिंग के जरिए नॉन गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें ज्यादा बग्स की समस्या हो जाए और हैकिंग का खतरा बढ़ जाए, क्योंकि एंड्रॉयड के फोक्ड वर्जन को गूगल प्ले प्रोटेक्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि गूगल ने 25 जनवरी को कहा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रूलिंग के हिसाब से दूसरी कंपनियों के फोक्ड एंड्रॉयड वर्जन बनाने की इजाजत देंगे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आगे चलकर तकनीकी रूप से भारत व्यस्त गूगल की कुछ सर्विसेज को एक्सेस मिल सकता है। अब हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सुनकर आप कंफ्यूज हो रहे हों, इसीलिए आपको समझाते हैं कि क्या है यह ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे जीवन के बगैर ह्यूमन बॉडी या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर या मोबाइल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि हम बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एप्पल आईओएस और एंड्रॉयड भारोस कितना अलग है। तो दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि अभी एंड्रॉयड या आईओएस पर ही सारे स्मार्टफोन चल रहे हैं। गूगल और एप्पल जैसी कंपनी इनके जरिए कितना और किस तरह का डेटा जुटाती रहती हैं, इस बारे में समय समय पर चिंता जताई जाती है। और तो और गूगल प्री इंस्टॉल ऐप सर्विसेज का सहारा लेती है, लोगों को मजबूर करने के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट का यूज करें, और इसी के जरिए वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह गूगल के प्ले स्टोर के ऐप्स भी थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ डेटा शेयर करते हैं। यानी बात अगर एंड्रॉयड की करें तो ये कितने लेवल्स के साथ हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करती है, इसका आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल देखना है तो बस एक बार बोल कर देखिए कि आपको मोबाइल खरीदना है, बस फिर देखते जाइए, कमाल हर जगह आपके मोबाइल के ऐड नजर आएंगे, बिना गूगल पर सर्च किए भी, इसलिए कि ऐसे ऐप की जरूरत थी जो देश में हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना करे। बताया जा रहा है कि भारोस में कोई डिफॉल्ट ऐप या सर्विस नहीं है। इसका मतलब यह कि यूजर जो आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप कई तरह के परमिशन मांगती है, इस लिहाज से भारोस में यूजर्स के पास ज्यादा कंट्रोल होगा कि वो अपने पसंद के ऐप डाउनलोड कर सकेगा, जिसके फीचर्स पर उससे ज्यादा भरोसा होगा। यानी भारत वयस्क प्राइवेसी के लिहाज से अधिक सेफ माना जा सकता है। हालांकि इसके लिए भारत ओएस को अपना प्ले स्टोर डेवलप करना होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है दोस्तों, और ये चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि इस समय गूगल प्ले स्टोर को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर जहां तक आईओएस की बात है तो ये बिल्कुल भी एंड्रॉयड की तरह नहीं है, क्योंकि एप्पल का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है।
जो सिर्फ और सिर्फ फोन के जरिए डेवलप होने वाले आईफोन्स के अलावा और कहीं सपोर्ट नहीं कर सकता। ये एंड्रॉयड की तरह ओपन सोर्स नहीं है, इसीलिए भारत ओएस और इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। यानी इसे आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्री एग्जिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपीट करेगा वो एंड्रॉयड ही है। अब देखते हैं भारत ओएस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं कि आगे उन्हें कैसे प्रोपेगेंडा किया जाएगा। भारत ओएस को बनाने वाली कंपनी ने भी ये नहीं बताया कि वो स्मार्टफोन कंपनियों से किस तरह कनेक्ट करेगी। अभी ये भी साफ नहीं है कि भारत ओएस आम लोगों के लिए कब तक उपलब्ध होगा। ये भी पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आम स्मार्टफोन यूजर के लिए रिलीज किया जाएगा या नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ओएस की सर्विस को अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कर रही हैं। इनके प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरत काफी सख्त है और इनके यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं, यानी कि ये अभी अपने बीटा वर्जन में है। इसके अलावा वर्जन की कोई तस्वीर सामने नहीं आई और न ये पता कि वो कब सामने आएगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि बेहतर कौन है, भारत ओएस या एंड्रॉयड। भारत ओएस का अगर अपना ऐप स्टोर होगा तो यूजर उसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। इससे गूगल ऐप स्टोर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि भारत ओएस को जरूरी ऐप्स के अलावा और ऐप्स को प्रायोरिटी दें जिनका फोकस खासतौर पर भारत और यहाँ के यूजर्स पर एंड्रॉयड कई तरह के डिवाइस और हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। अभी ये साफ नहीं है कि भारत ओएस किस तरह की डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। कौन अच्छा है और कौन खराब से ज्यादा ये जरूरी है कि क्या भारत ओएस एंड्रॉयड की जगह ले पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, बड़ी कंपनियों का जो मॉडल है उसे देखते हुए किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमर्शियल सक्सेस मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। गूगल के एंड्रॉयड को ही देख लीजिए तो ये 3 अरब से ज्यादा हैंडसेट को सपोर्ट कर रहा है। स्मार्टफोन में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए तमाम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कम्युनिकेट करते हैं। ये एपीआई ऐप डेवलपर से काफी अहम होती है, लेकिन अपने प्रोप्राइटरी एपीआई और हैंडसेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट के जरिए गूगल ने ऐप डेवलपर्स की राह को मुश्किल बना दिया है। गूगल ने 25 जनवरी को कहा है कि वो अपनी ऐप पॉलिसीज में बदलाव कर रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि गूगल भारत में अपने दबदबे का मिसयूज कर रही है और उसकी हरकत ने बाजार में हेल्दी कंपटीशन के खिलाफ जा रही। उसने गूगल पर 1338 करोड़ का जुर्माना लगाया था। उससे पहले प्ले स्टोर पॉलिसी से जुड़े एक मामले में 926 करोड़ और देने को कहा गया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद गूगल अपनी पॉलिसी में बदलाव करके अप्रूवल स्मार्टफोन कंपनी में इस बात की छूट देगी कि वो इसके सभी ऐप्स के बजाय इंडिविजुअल ऐप्स का लाइसेंस ले सकेंगे। यूजर्स को केवल गूगल सर्च के बजाय डिफॉल्ट सर्च इंजन चुनने की आजादी भी होगी। गूगल ने अपनी पॉलिसी में जो बदलाव किया है उसके चलते कंज्यूमर को एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर दूसरे ऐप एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यूजर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी डिवाइस को कस्टमाइज कर सकेंगे। हालांकि इससे भारत ओएस की राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर भारत ओएस के ऐप स्टोर पर गूगल ऐप नहीं होंगे तो कितने लोग भारत ओएस को प्रेफर करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्मार्टफोन कंपनियों को भी इस बात के लिए राजी करना आसान नहीं होगा कि वो ऐसे फोन लॉन्च करें जो भारत ओएस पर चलें। एक मसला ये भी है कि भारत में अधिकतर एंड्रॉयड फोन अब चीन की कंपनी में ही चलते हैं। ये चीनी कंपनियां किसी भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट हों, इसकी कोई बड़ी वजह फिलहाल तो नहीं दिख रही। ब्रांड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना और एंड्रॉयड या आईओएस को चैलेंज करना काफी बड़ा काम है। इसके लिए रिसोर्स तो चाहिए ही, डेवलपर सपोर्ट भी काफी होना चाहिए। अपने ऐप स्टोर के दम पर ही आईफोन ने दबदबा कायम किया। एप्पल ने ऐप स्टोर इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन उसने हर डेवलपर को एक जगह छोड़ा जिसका उसे फायदा मिला। गूगल ने इसके बजाय थर्ड पार्टी स्टोर सब साइड लोडिंग का रास्ता चुना। आज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट 71% का ज्यादा हिस्सा एंड्रॉयड का ही है। इसीलिए अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या टेक्नोलॉजी की इस राह में इंडियन कंपनी यूजर्स का दिल जीत पाती है या नहीं। दोस्तों, क्या आप कभी एंड्रॉयड या आईओएस को छोड़कर किसी और तरह के मोबाइल शिफ्ट करना चाहेंगे? किसी और तरह के मोबाइल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।